जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन वीआईपी तंदुरुस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम समझते हैं। क्या आ गया भाई? गायब हो जाओ, गायब हो गया। तो आज की क्लास में हम समझेंगे डीएनए का रासायनिक संगठन, यानी डीएनए का हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। डीएनए की हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक। इसके आगे वाले का, इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम समझेंगे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो आज हम क्या समझते हैं ये। अच्छा, इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। ठीक। उसके पहले मैं जरा अपना कमेंट वमेंट वाला सब ओपन कर दूं। ठीक। 1 मिनट का जरा समय दीजिए। इधर है भाई। जरा मैं अपना, ताकि हमको भी तो पता चलता रहे कि हाँ क्या कमेंट आप लोग कर रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। अच्छा, बीच बीच में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स उसी लिए बनाया गया है, ताकि आप लोग दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाट ये सब बताते रहें। ठीक है। थोड़ा घुमाई देता, हाँ। 1 मिनट। क्या बताएं, सब कुछ देखना पड़ता है ना। ठीक हो ना। तो इधर ही रख देते। तो चलिए, क्लियर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या समझेंगे, डीएनए की रासायनिक संरचना। तो हम समझते हैं पहले क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या? न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये होती है कोशिका। और कोशिका के बीच में ये होता है केंद्रक। केंद्रक के बीच में ये केंद्रिका रहती है, और ये केंद्रक थोड़ा मतलब यहाँ से बीच बीच से ऐसे रहेगा। इसके अंदर गुणसूत्र टाइप का ऐसे कुल संरचना पाई जाती है। तो कोशिका के केंद्रक के, ध्यान से सुनिएगा, कोशिका के केंद्रक के अंदर जो अम्लीय पदार्थ पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका खोज किए थे फ्रीडरिक मीसर। कौन किया था? फ्रीडरिक मीसर। सन का देखिए, सन एग्जैक्ट नहीं रहता, 1889 उनवासी कुछ ऐसे करके किए थे। और ये न्यूक्लिन, और इन्होंने नाम क्या दिया था पता है? नाम इन्होंने दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये नाम दिए थे अल्टमान। तो चलिए इतना क्लियर। ये तो तनी रहा इसका हिस्टोरी था, वो जान लिए। खोज कौन दी किया? फ्रेडरिक मिसर चचा। नाम कौन दिया? अल्टमान चचा। क्लियर। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये किससे किससे बना होता है वो हम समझते हैं। यानी न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। ठीक। तो हेडिंग सब लोग लिख लीजिए, न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। क्या? न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। देखिए, अभी आपको बताऊंगा न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। तो वहाँ संगठन बदल जाएगा। पहले हम मेन का ही समझ लेते हैं। जैसे आप लोग कोई फार्मूला जब पढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं तो फार्मूला रखते हैं। तो पहले मैं फार्मूले बता दे रहा हूँ, उसके बाद डीएनए आरएनए इसी के टाइप हैं। ठीक। अच्छा, कमेंट में किसी को कोई दिक्कत उक्कत रहे तो बताते रहिएगा आप लोग बीच बीच में। ठीक है। तो देखिए, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितने चीज़ों से? 3 चीज़ों से। पहिलका जो है ये है पेंटोज शुगर। पहला क्या रहता है? पेंटोस शुगर। में बड़ा सा रहेगा क्या? नहीं। अरे यार,
ये मिट जाओ। हाँ, क्या रहेगा? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन 5 रहे। 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? पेंटोस शुगर। क्लियर? तो 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को पेंटोज शुगर। अब ये जो पेंटोज शुगर है ना, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। तो एक तो रहता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या रहता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। बोलिए जल्दी से, क्या रहेगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और जो दूसरा रहता है, ये रहता है राइबोज शुगर। बस आगे से डीऑक्सी हटा दीजिए, वही क्या रहेगा? हम्म, तो एक रहेगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरा रहेगा राइबोज शुगर। एक मिनट जरा रुकिए। हेलो? क्या जी? हेलो? हाँ, हेलो सर, लाइव क्लास कर रहे थे जी। अरे तो मैं पढ़ाऊँ कि बात करूँ? चलो अभी रखता हूँ, क्लास हो जाएगी उसके बाद मिलना। तो तुम दिखा, बोला ऐसे ही बोल रहा का। तार की भाई, तू रखा, मैं पढ़ा इधर। चलो ठीक बाबा, रुको पहले बढ़ावा इधर। तो देखिए, ये जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये कहाँ पाया जाएगा? डीएनए में। यही जानते रहिए, ये किस में पाया जाता है? डीएनए में। और ये जो राइबोज शुगर है, ये पाया जाएगा आरएनए में। कोई दिक्कत नहीं। पेंटोज शुगर कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन? एक है डीऑक्सी राइबोज शुगर और दूसरा है राइबोज शुगर। अब मैं इसका आप लोगों को चित्र दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ? चित्र। ये कैसे होते हैं, इन सब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक। कहाँ गया पीडीएफ? डीएनए 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 है, ये है। जल्दी जल्दी बड़ा हो जाओ। ए, हटा दीजिए, काम का नहीं लग रहा है। हल, हटाओ। ये देखिए, यही क्या है? हो जाओ जी। देखिए, हैं, इधर से हटा रहे हैं तो इधर भाग जा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसमें अगर आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन 1। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो टोटल कितने कार्बन? 5 कार्बन है। और मैंने परिभाषा क्या बताया था? 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। अब उसमें भी दो हैं, एक है डीऑक्सी राइबोज शुगर और दूसरा है राइबोज शुगर। देखो यहाँ है, एक है डीऑक्सी राइबोज शुगर और एक है राइबोज शुगर। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है वो जानते हैं। देखिए, इसका जो दूसरा वाला पोजीशन है, इस पर आप देखेंगे यहाँ आपको केवल एच मिलेगा। क्या मिलेगा? केवल एच। ओ पलटी ओ एच, ए पलटी ओ एच। लेकिन जब राइबोज शुगर में देखेंगे तो इस दूसरे वाले पोजीशन पे ओ एच मिलेगा। क्या मिलेगा? ओ एच। बाकी दोनों का फार्मूला सेम सेम। ये देखिए, डीऑक्सी राइबोज शुगर का रहता है C5H10O4। कितना रहता है? C5 जी, C5 जाओ जी, H10O4। और इसका देखेंगे तो ये रहता है C5H10 और O5। ये रहेगा राइबोज शुगर का। बताइए, कोई दिक्कत नहीं? तो ये है फार्मूला, ये है स्ट्रक्चर। दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर? तो अब देखते हैं। देखिए, कार्बन कितने? टोटल 5। ये क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर और ये क्या है? राइबोज शुगर। तो इसके पहले वाला जो था,
कहाँ गया जी? आओ, आ गया। देखिए ये जो पेंटोज शुगर ये कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन? डीऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में पाया जाएगा, राइबोस शुगर आरएनए में पाया जाएगा। दूसरा जो कंपोनेंट रहता है, इसका दूसरा कंपोनेंट है फास्फोरिक अम्ल। क्या रहता है? फास्फोरिक अम्ल। अब ये जो फास्फोरिक अम्ल है इसका सूत्र होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4। अब इसी H3PO4 से ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाते हैं, तो ये आगे बन जाता है फास्फेट। PO4 पर 3 ठो माइनस, क्या बन गया? फास्फेट। PO4 पर 3 माइनस। इसी फास्फेट के कारण जो डीएनए होता है वो होता है अम्लीय प्रकृति का। कैसा? अम्लीय प्रकृति का। और उसके साथ साथ ये निगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनी क्षार। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार। अच्छा, ये बुक में कहीं कहीं नाइट्रोजनी समाक्षार के नाम से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी समाक्षार दोनों वही होते हैं। अंग्रेजी में नाइट्रोजिनस बेस। क्या रहेगा? नाइट्रोजिनस बेस। ये भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक तो रहते हैं प्यूरिन, इसमें दो ठो रिंग पाया जाएगा। क्या रहेगा? प्यूरिन। और दूसरे में एक रिंग पाया जाता है, इसको कहते हैं पीरीमिडीन। क्या कहते हैं? पीरीमिडीन। ठीक। प्यूरिन यानी दो रिंग पाया जाएगा। इसे जो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर हुआ रहता है वो दो ठो रहेगा, इसे गोला गोला दो ठो रहेगा। और पीरीमिडीन तो इसमें एक ही रहता है। अब हम समझते हैं, ये जो प्यूरिन होता है दो तरह का रहता है। एक रहेगा ग्वानिन, एडिनिन। पहला क्या है? सही, पहला है एडिनिन। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। और दूसरा है ग्वानिन। क्या? ग्वानिन। तो तनिक आप लोग बताइए, ग्वानिन का जो पहला लेटर है वो क्या रहेगा? बताओ। यच रहेगा? नहीं, क्या रहेगा? जी। तो क्या रहेगा? जी। तो प्यूरिन कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन? एडिनिन और ग्वानिन। अभी सबका स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं। और ये जो पीरीमिडीन है ये रहता है तीन तरह का। कितना तरह का? तीन तरह का। तो तीसरा, पहला है साइटोसिन। क्या है? साइटोसिन। तो बताइए साइटोसिन का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक। दूसरा रहता है थायमीन। क्या रहता है? थायमीन। थायमीन का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो बोलो पिरीमिडीन कितने टाइप का? जल्दी जल्दी बोलो। तीन टाइप का। कौन कौन सा? साइटोसिन, थायमीन, तीसरा का नाम अभी नहीं बताया हूँ, चलो अब बता दे रहा हूँ। तीसरा होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पहला लेटर रहता है यू। सब क्लियर। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसका रासायनिक संगठन देखूं या रासायनिक संरचना देखूं तो उसमें तीन अवयव रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है डीएनए के अवयव लिखिए, डीएनए के घटक लिखिए। तो अभी बता रहा हूं वो भी। अगर कह दिया न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक संगठन लिखिए, न्यूक्लिक अम्ल का घटक लिखिए, न्यूक्लिक अम्ल का अवयव लिखिए, तो यही आपको लिखना है। कितने तरह के अवयव? तीन तरह के अवयव। पहला अवयव क्या रहता है? पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। कितने तरह का होगा? दो तरह का। डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में पाया जाएगा और राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? तो इसके दूसरे वाले पोजीशन पर, दूसरे वाले कार्बन पर हाइड्रोजन रहता है और इसके दूसरे वाले कार्बन पर हाइड्रोजन के साथ साथ OH रहता है और इधर दोनों हाइड्रोजन है। फास्फोरिक अम्ल सूत्र क्या है? H3PO4 हाइड्रोजन को भेज देगा, कहेगा लो आई हैव मजेक हाइड्रोजन, तुम लो तुम लो तुम लो, बांट देता है। और सब हाइड्रोजन भाग गया तो ये बचा PO4, उस पर माइनस आ जाता है। इसी के कारण डीएनए ऋणात्मक होता है। तो जब आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाऊंगा तो वहां आप लोग देखेंगे डीएनए के जो कण हैं वो धन वाले की तरफ भाग जाएंगे। ठीक है। अब जो अगला है वो है नाइट्रोजनी क्षार।
तो नाइट्रोजनी क्षार कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। अच्छा, ये जो प्यूरिन है वो कितने तरह के? 2, एडिनिन और गुआनिन। और ये जो पिरिमिडिन है ये कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अच्छा, मैं आपको पहले इन पांचों का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इसका किसका? चलिए नाम बोलिए जरा तो। प्यूरिन कितने टाइप का? 2, एडिनिन गुआनिन। चिल्लाइए जरा तो। ए तार और यार, एडिनिन गुआनिन, जल्दी जल्दी बताइए। पिरिमिडिन कितने तरह का? 3, 2 नहीं 3। हाँ, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक, पांचों का नाम एक संग ही बोलिए। एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। जल्दी जल्दी बोलिए। एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। ठीक, और तेज बोलिए। एडिनिन थायमिन ऐसे करते रहेंगे ना, देखिए बिना 2-4 बायोलॉजी में बस कुछ वर्ड होते हैं जो कठिन कठिन होते हैं, अगर वो आप लोग नाम ले लेकर चिल्लाएंगे नहीं तो याद नहीं होगा। ठीक, बचपन में आप छोटा बच्चा रहता है तो उसको कैसे कहते हैं? पापा कहो बेटा, पापा कहो। तो बहुत बार कहलवाते हैं तब जाके वो कहता है। इसी तरह मजे बार जब आप लोग लेंगे तब जाके इधर घुसेगा। ठीक, तो ये क्लियर। तो इन सब का स्ट्रक्चर आपको दिखा दूं जरा तो। ये देखिए, दिखाई दे रहा है? हाँ। ये कहाँ से आ गया भैया? नीचे जाओ। ये तो, हाँ, ये एक, अरे यार ये क्या होता है, एक पलटी लग जाती है एक पलटी भाग गया होता। ये क्या है? नाइट्रोजनी क्षार। अच्छा, इससे पहले आप लोग जरा एक क्वेश्चन का मेरे आंसर दे दीजिए तो। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन जरा दे दूं। हम्म, आनुवंशिकता की इकाई है? तो आप लोग ऑप्शन बताइए। ए में है केंद्रक, बी में है गुणसूत्र, और सी में है डीएनए, और डी में है जीन। तो बताइए आनुवंशिकता की इकाई क्या है? केंद्रक है, गुणसूत्र है, डीएनए है और जीन। ये जैसे बीच बीच में प्रचार आता है, सीरियल देखते हो तो बीच में प्रचार आ जाता है, तो यहाँ भी आपको क्लास पढ़ाते समय बीच में समझ लीजिए ऐड आ गया। तो इसका आंसर सब लोग कमेंट कीजिए। आनुवंशिकता की इकाई केंद्रक, गुणसूत्र, डीएनए, जीन कौन सी है? तो आ जाते हैं अपने हम क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको क्या कहा गया था? प्यूरिन कितने टाइप का? 2। कौन कौन सा? एडिनिन और गुआनिन। तो देखिए ये है एडिनिन। एक मिनट, लो ब्लैक तो यार, देखिए ये क्या है? एडिनिन। और ये क्या है? गुआनिन। देखिए दोनों में दो दो रिंग दिखाई दे रहा है कि नहीं? कितना रिंग? दो दो। देखिए एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, और इसमें एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई। हो सकता हो आप लोग इसी को इस तरह से पढ़े हो कि ये ए पलटी हो और ये ए पलटी हो। अच्छा, वो वाला भी देखे मेरे पास है कि नहीं? तो ऐसे ही लग रहे हैं जी। तो ये सभी इसी तरह के हैं। चलिए फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। ठीक, तो ये टोटल कितने हो गए? 2, एडिनिन गुआनिन। अच्छा, इसमें जब नंबरिंग करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है इसी के लगे से नंबरिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसके साथ साथ ये जो है इसको 7, 7, 8 और 9। तो टोटल परमाणु कितने हैं? मेन परमाणु 9 ठो हैं। अब इसमें नाइट्रोजन की अगर पोजीशन देखेंगे तो वो कहाँ कहाँ पर है? एक तो पहले पर है, फिर दूसरा तीसरे पर है, और तो 7वें पर है और 9वें पर है। वो ऊपर एमीन लगा हुआ है उसको छोड़ दीजिए। ठीक, एडिनिन का स्ट्रक्चर ये और गुआनिन का स्ट्रक्चर ये। तो एडिनिन में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? पहले पोजीशन पर, तीसरे पोजीशन पर, 7वें पोजीशन पर और 9वें पोजीशन पर। क्लियर? इधरियाँ देख लीजिए। इधर जो पिरिमिडिन है, ये दोनों तो प्यूरिन के प्रकार थे। पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर यही है। अगर पिरिमिडिन में आप लोग गिनती गिनेंगे तो देखिए 1,
2 3 4 5 6। तो यहाँ नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया गया है? एक पाया गया है 1 पर और एक पाया गया है 3 पर। तो ये दो जगह आपको नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, बाकी यहाँ तो लटका हुआ है NH2। इधर O, इधर O, इधर O, इधर O। तो ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिए ध्यान से। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर, रॉबिन हाय सर, हाय हेलो रॉबिन, अवधेश गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, निखिल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो जो आनुवंशिकता की इकाई पूछी गई थी वो क्या है? जीन है। जल्दी जल्दी बताओ क्या है? जीन। तो इतना क्लियर? आदित्य यादव हेलो सर, हेलो आदित्य। तो इतनी बात क्लियर। जब भी आप प्यूरिन देखेंगे तो नाइट्रोजन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? पहले पोजीशन पर, तीसरे, सातवें, नौवें। और पिरिमिडिन में पहले पे और तीसरे पे। क्लियर है? तो ये क्या है? एडेनिन। ये गुआनिन। ये है थायमीन। क्या है? थायमीन। ये है साइटोसिन। और ये है यूरेसिल। ठीक। तो हम अभी क्या समझे? इसके पहले हमने समझा कि हाँ, जो डीएनए का, न्यूक्लिक अम्ल का जो रासायनिक संगठन है वो ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या क्या अंतर है। ठीक, प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या अंतर है। क्लियर? तो चलिए इसको जरा हम समझते हैं। देखिए, पहले जब बोर्ड था तो लिखा जाता था। अब लिखे लिखान, कहीं फोटो खींच लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए या पीडीएफ बनवा लिए, ये पीडीएफ वाला सिस्टम मिल जाता है, तो लिखने में जो समय जाता था वो समय बच जाता है। ठीक है? जैसे ये देखिए, ये बुक में लिखा गया है, फोटो खींच लीजिए। बढ़िया सिस्टम, लिखना नहीं पड़ेगा, केवल समझाना है। तो आप लोगों को तो यही बस समझ में आ जाए, लिखे लिखान, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है। तो देखिए, एक तरफ है पिरिमिडिन, दूसरे पलटी है प्यूरिन, बीच में पिलर दे दिए। अब दोनों का अंतर जान लेते हैं। देखिए, ये जो पिरिमिडिन होता है, इसमें कार्बन परमाणु कितने, मुख्य परमाणु कितने होते हैं? 6। और इधर कितने? 9। अभी गिने थे कि नहीं? बोलो, गिने थे ना? तो इधर कितने? 9। और ये पलटी कितने? 6। अरे ये स्ट्रक्चर हुआ, देखो कहाँ गया ये। देखो, इसमें टोटल गिनोगे तो मुख्य परमाणु 9 ठो आएंगे, 9 तक गिनती गया था, और इसमें कहाँ तक गया? 6 तक गिनती गया है। और तो ये देखो अगला, इसके जो अणु हैं उसमें एक रिंग पाया जाता है। दिखाया गया जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ था एक ही था, लेकिन प्यूरिन में 2 था कि नहीं? एक बड़ा वाला था, एक 5 कार्बन, मतलब छोटा 3 कार्बन का जुड़ गया था। तो इसमें 2 वाले पाए जाएंगे, 2 रिंग पाए जाएंगे, इसमें एक रिंग। बोलो, 6 कार्बन, इधर 9 कार्बन, एक रिंग, 2 रिंग। रिंग मतलब वही वलय, अंगूठी जिसको कहते हो जी। एक अंगूठी, 2 अंगूठी, अंगूठी गोल होती है कि नहीं? तो उसी तरह तो वो है। और इसमें कह रहा है नाइट्रोजन की पोजीशन कह रहा है। नाइट्रोजन इसमें कहाँ पाया जाता था? पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इसीलिए मैं पहले ही गिन के बता दिया था। और इधर कहाँ पाया जाएगा? पहला, तीसरा, सतवां, नौवां। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगला, ये जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से? थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। और ये 2 प्रकार के, एडिनिन और गुआनिन। तो अंतर समझ में आया कि नहीं? बताओ, अंतर में कोई दिक्कत किसी को नहीं? एक मिनट रुक जाओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ जरा तो। आ जाओ, इतना ही रख लें ताकि पूछने पाछने में आसानी रहेगी। कुछ पूछना रहेगा तो यहीं से पूछेंगे। बताइए। तो इधर पिरिमिडिन, प्यूरिन, 6 कार्बन, 9 कार्बन, तेज तेज बोलना मेरे साथ, 6 कार्बन, 9 कार्बन। नाइट इधर एक रिंग, 2 रिंग। नाइट्रोजन 1 और 3 पर, 1 3 7 9। इधर 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, एडिनिन, गुआनिन। कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से। मेरी कुर्सी बीच में आ तो नहीं रही है? एक मिनट। बहुत सही। तो चलिए, अब जरा कुछ क्वेश्चन भी पूछते हुए चलूं। बताइए, इतना में किसी को कोई दिक्कत? आदित्य जय हिंद सर। सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? आदित्य देखो, पीडीएफ के लिए अभी आप लोग घबराइएगा मत। जैसे ही क्लास खत्म होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा,
आप लोग जैसे वहाँ टच करेंगे आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए कोई चिंता नहीं करनी है। और अगर आप लोग फिर भी तनीराव परेशान हैं तो पीडीएफ के लिए आपको एक नंबर बता दिया जा रहा है, उस पर आप लोग ये हो गया ना। अब एक नया समझते हैं। देखिए, ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, कौन, न्यूक्लिक अम्ल, किधर रहेगा जी, चलो किधर हो रहे। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये दो तरह का रहता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो ये देखिए, ये जो डीएनए है इसका पूरा नाम हो जाता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और उससे डीऑक्सी हटा दो, यानी इसका क्या हो जाएगा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का, दो प्रकार का, डीएनए आरएनए। तो अभी तो मैं बताया हूँ न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। अब हम समझता हूँ डीएनए का रासायनिक संगठन, फिर उसके बाद क्या समझूंगा, आरएनए का रासायनिक संगठन। तो देखिए, डीएनए का जो रासायनिक संगठन है, हेडिंग लिख लीजिए सब लोग, क्या, डीएनए का रासायनिक संगठन। ठीक, तो देखिए तीन चीजें पाई जाती थी, तीन चीजें इसमें भी पाई जाएंगी। पहला क्या था, पेंटोज शुगर, तो लीजिए इसमें भी पेंटोज शुगर रहेगा। और दूसरा क्या था, तो दूसरा था फास्फोरिक अम्ल, यहाँ भी रहेगा फास्फोरिक अम्ल। ठीक, और तीसरा क्या था, नाइट्रोजनी क्षार, तो यहाँ भी नाइट्रोजनी क्षार रहेगा। तीनों क्लियर है कि नहीं, हाँ क्लियर है। पेंटोज शुगर में डीएनए है तो कौन सा पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या पाया जाएगा यहाँ, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर क्या होता था, यहाँ बीच में ओ बना देना, इधर कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर इधर, यहाँ कार्बन और इधर, यहाँ से एक जोड़ देते थे CH2OH। ठीक, इधर एच निकाल दो, यहाँ एच जोड़ के यहाँ OH लगा दो, इधर एच, इधर एच, यहाँ OH कर दो, इधर एच कर दो। यही क्या होता था, डीऑक्सी राइबोज शुगर का। अब तुमको क्या करना है, इस दूसरे वाले पोजीशन पर अगर ओ लगा दिए तो वही क्या हो जाएगा, राइबोज शुगर, वो आरएनए हो जाएगा। चूंकि हम पढ़ किसका रहे हैं, डीएनए का। फास्फोरिक अम्ल तो इसका तो पता है, H3PO4, यही हो जाएगा। नाइट्रोजन क्षार बोलो कितना प्रकार का, दो प्रकार का, नाम बोलो। पहला क्या हो जाएगा, प्यूरिन, और दूसरा क्या हो जाएगा, पिरीमिडीन। बोलो कोई दिक्कत नहीं। प्यूरिन में कितना तरह का, दो तरह का, कौन कौन, तो एडिनिन और दूसरा क्या है, गुआनिन। ठीक, और इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखो साइटोसिन। अब समझो, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, ये तीनों सब में रहेंगे। कौन कौन, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन। बोलो कौन कौन, एडिनिन थाइमिन गुआसिन, मतलब एडिनिन गुआनिन साइटोसिन। अब चौथा जो इसमें है वो होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन। और जो पांचवा था यूरेसिल, वो गायब नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। अगर आरएनए की बात करूंगा तो यही सब कुछ यही रहेगा। ये जो थायमीन है ये हट जाएगा और यहीं पर क्या आ जाएगा, थायमीन की जगह आ जाएगा यूरेसिल। और यहाँ जो है डीऑक्सी राइबोज शुगर हटकर राइबोज शुगर हो जाएगा। ठीक, तो डीएनए के रासायनिक संगठन में कितनी चीजें पाई जाएंगी, तीन चीजें। बोलो, डीएनए के रासायनिक संगठन में कितनी चीजें, तीन चीजें। कौन कौन, तो देखो पहला क्या रहेगा, ये क्या आ गया जी, पहला रहेगा पेंटोज शुगर, दूसरा फास्फोरिक अम्ल, तीसरा क्या है, नाइट्रोजनी क्षार। पेंटोज शुगर में कौन सा शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और नाइट्रोजनी क्षार में कितने प्रकार के, दो, कौन, प्यूरिन पिरीमिडिन। प्यूरिन में कौन, एडिनिन थाइमिन। गलत, हाँ हाँ कर रहे हो तुम लोग, एडिनिन गुआनिन। प्यूरिन में एडिनिन गुआनिन, पिरीमिडिन में साइटोसिन थाइमिन। चारों में कोई दिक्कत। तो अब जब अंतर लिखोगे ना तो लिखा जाता है डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, तो उसमें थाइमिन ही नहीं, थाइमिन के साथ साथ ये भी तीनों पाए जाते हैं। ठीक, आरएनए में यूरेसिल, तो यूरेसिल ही नहीं ये भी तीनों पाए जाएंगे। ठीक है,
तो टेक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? ए यार, कहाँ कुल बजाई लगा था। बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये था डीएनए का रासायनिक संगठन। अच्छा, अब डीएनए का रासायनिक संगठन हटा के यहीं अगर हेडिंग लिख दूं आरएनए का रासायनिक संगठन, क्या हेडिंग लिख दूं? आरएनए का रासायनिक संगठन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद फिर एक समझो, अगला हेडिंग लिखो, आरएनए का रासायनिक संगठन। आरएनए का रासायनिक संगठन, या इसी को आरएनए के अवयव, आरएनए के घटक ये भी करके पूछ सकता है। तो कितने? 3। बोलो कितने? 3। पहला क्या? पेंटोज शुगर। तो पहला हो गया पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में कौन? राइबोज शुगर। बोलो कौन? राइबोज शुगर। अरे मच्छर पकड़ो, पकड़ो, आई मच्छर। तो ये क्या था? पहला राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? देखो, सेम सेम जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है उसी की तरह रहता है, बस यहाँ पर इसके OH रहेगा, इधर H। ठीक, इधर OH, यहाँ H, यहाँ पर C2H, C2CH2OH, इधर H, यहाँ पर H, इधर OH। तो इसे दूसरा वाला कार्बन है उसके पास O है कि नहीं? OH है, उसमें क्या होता था? H था। और ये दूसरा क्या रहेगा? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगला नाइट्रोजनी क्षार, अंग्रेजी में कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। एक, कितने तरह का? 2 तरह का। कौन कौन? पहला प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। ठीक, प्यूरिन में कौन कौन? तो प्यूरिन में पहला रहेगा एडिनिन और दूसरा रहेगा गुआनिन। ठीक, और इसमें क्या रहेगा? तो साइटोसिन। ये तीनों तो डीएनए आरएनए सब में कॉमन रहते हैं। ठीक है, है साइटोसिन। चौथा देखो, जो थाइमिन होता था डीएनए में, यहीं आ जाएगा यूरेसिल। बोलो कोई दिक्कत इतने में? ये है आरएनए का रासायनिक संगठन। इसका? आरएनए का। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एसके न्यूज़ भाई, सब लोग एक बार फिर से जोरदार तरीके से अपने एजुकेशन ग्रुप में शेयर करिए, क्लास स्टार्ट हो गया है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। अब डेली लाइव क्लास पढ़ाएंगे? हाँ, फिलहाल तो अभी तो डेली ही चल रहा है। चलेगा जी, डेली चलेगा। बस 6 बजते मान सब लोग यूट्यूब खोल के देख लिया करो कि हाँ आ गए हैं लाइव कि नहीं। ठीक जी, सलाम आदर नमस्कार, सलाम आदर नमस्कार यस के न्यूज जी। तो ये क्लियर है, डीएनए आरएनए दोनों क्लियर। अब यहाँ हम तनिक कुछ पॉइंट समझते हैं। तो देखिए क्या क्या रहता है इसमें, जल्दी जल्दी बताइए। पेंटोज शुगर, अब पेंटोज शुगर में कौन सा है? डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में, और राइबोज शुगर आरएनए में। उसके बाद फास्फोरिक अम्ल, और फिर नाइट्रोजनी क्षार। तो अब तनिक हम यही 2 वर्ड न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड समझते हैं। अगर हम डीएनए देखूं, क्या डीएनए, तो इसमें कितनी चीज थी? 3। कौन था? तो एक था डीऑक्सी, क्या था? डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और दूसरा क्या था? तो दूसरा था फास्फोरिक अम्ल। ये कर दीजिए ना। और नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा क्या था? नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा क्या था? तो तीसरा था फास्फोरिक अम्ल, या फास्फेट समूह अगर लिखूंगा तो भी गलत मत मानिएगा। ठीक, तो फास्फेट, ये फास्फेट आया कहाँ से? फास्फोरिक अम्ल से। और यही अगर आरएनए का देखूं, तो देखिए आरएनए में जो यहाँ डीऑक्सी राइबोज शुगर है, इसमें क्या रहता था? राइबोस शुगर। ठीक, क्या था? राइबोस शुगर। और तो दूसरा नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार के साथ साथ और क्या था? तो यहाँ था फास्फेट।
अब तो कहेंगे कि सर जी सब कुछ हुए हुए है, हुए नहीं है, चेंज है। यहाँ डीऑक्सी राइबो शुगर है, यहाँ राइबो शुगर। यहाँ नाइट्रोजनी क्षार में क्या क्या है, एडिनिन है, उसके साथ साथ गुआनिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। लेकिन यहाँ क्या क्या है, एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल। तो यहाँ टी और यहाँ यू, यानी यहाँ थाइमिन यहाँ यूरेसिल। ये समझो डीएनए और आरएनए में अंतर जब लिखोगे तो ये भी काम देंगे। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब दो वर्ड और समझो, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा का होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक। ध्यान से यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये कई वर्ड का अंतर है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ठीक। तो देखो, अगर हम डिऑक्सी राइबोस शुगर और नाइट्रोजनी क्षार, यानी जो पेंटोज शुगर है उसको नाइट्रोजनी क्षार, इसको और इसको दोनों को मिला दूं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। तो हम अलग से समझते हैं, हेडिंग क्या है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक। क्या, न्यूक्लियोसाइड, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या लेंगे, तो यहाँ एक तो रहता है पेंटोज शुगर, रुक जाओ ए आई। तो न्यूक्लियोसाइड में एक तो रहेगा पेंटोज शुगर, क्या रहेगा, पेंटोज शुगर, और प्लस में रहता है नाइट्रोजनी क्षार, ठीक, नाइट्रोजनी क्षार। और दूसरा जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। देखो इसका अंतर है, एक में सी है दूसरे में टी है, न्यूक्लियोटाइड। देखो इसी न्यूक्लियोसाइड को लो, क्या लो, न्यूक्लियोसाइड। तो ये देखो न्यूक्लियोसाइड को लिया और इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ दो फास्फेट। क्या जोड़ दो, फास्फेट। तो वही क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका फार्मूला ये, यानी पेंटोज शुगर नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और तो ये न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। अच्छा तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कहीं, न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, तो ये बना है पेंटोस शुगर से। तो ये पेंटोस शुगर हो गया और प्लस में नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, और प्लस में क्या है, फास्फेट। ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। बोलो, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड दोनों क्लियर हैं कि नहीं, कोई दिक्कत न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में नहीं। अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अलग रहेंगे, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड अलग रहेंगे, ठीक है। डीएनए के न्यूक्लियोसाइड, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड दोनों ये सब अलग अलग। बताओ इतने में कोई दिक्कत। आर्यन पांडे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आर्यन, गुड इवनिंग। तो अब इसी में दोनों में हम अंतर समझते हैं। ये देखिए ये लो, ये लो, फिर ये लो। मजा आ रहा है जी। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हैं, इन सब में क्या अंतर है वो हम समझते हैं। देखिए जो न्यूक्लियोसाइड है, कौन, न्यूक्लियोसाइड, अच्छा मैं सी लिख दिया था, यस रहता है। तो न्यूक्लियोसाइड में पहला क्या दिया जा रहा है, देखो यह नाइट्रोजन क्षारक, यानी वही नाइट्रोजनी क्षार, तथा पेंटोज शर्करा, शर्करा यानी वही पेंटोज शुगर, अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षार। और ये किससे मिलकर बना रहेगा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कह रहा है, ये होता है क्षारी, कैसा होगा, क्षारी। और ये होता है अम्ली। नाइट्रोजनी क्षार के कारण ये क्षारी होगा, किसके कारण क्षारी होता है, नाइट्रोजनी क्षार के कारण। और ये अम्ली किसके कारण होगा, तो ये अम्ली होता है फास्फेट के कारण, किसके कारण, PO4 के कारण, ठीक। और अगला देखो, ये जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड के घटक होते हैं, मतलब ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये
न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं, ऊर्जा का वाहक है ये, और सह एंजाइम छोड़ो, बस ये जानो न्यूक्लिक अम्ल ये बनाएगा, न्यूक्लिक अम्ल का ये घटक है, और ये न्यूक्लियोटाइड का घटक। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो क्या क्या बताया, एक तरफ था, कहाँ गया भाई, जरा जाओ, तो ये देखो ये था न्यूक्लियोसाइड, और इधर क्या था, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, इधर क्या क्या था, जल्दी जल्दी बोलो, इधर था पेंटोस शर्करा, शर्करा यानी शुगर, और क्या था, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेस। इधर क्या था, तो इधर पेंटोज शुगर था, और प्लस में नाइट्रोजिनस बेस था। अच्छा, ये दोनों कौन, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षार, ये जुड़ते हैं। देखो इसमें एक ये जानते रहना, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, या यन ग्लाइकोसिडिक, क्या, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। और इसमें ग्लाइकोसिडिक बंध तो रहता है, ग्लाइकोसिडिक ये बंध तो रहता ही है, इसके साथ साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी यहाँ पाया जाता है। ठीक, कौन सा, फास्फोडाइएस्टर बंध। ये जो देखो, अब इन दोनों को समझो, अगर पेंटोज शुगर नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ा है तो वो किस बांड द्वारा जुड़ेगा, यन ग्लाइकोसिडिक बांड। क्लियर, अगर यही जो पेंटोज शुगर है वो फास्फेट से जुड़ा है तो वो किस बांड द्वारा जुड़ेगा, फास्फोडाइएस्टर। क्लियर, तो इसमें फास्फोडाइएस्टर होगा, इसमें नहीं होगा। और तो ये क्या होता है, ये बेसिक होता है, बेस होता है, बेसिक यानी क्षार होगा, और ये क्या है, एसिडिक, क्या होता है, एसिडिक। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये किसका कंपोनेंट है, बोलो, ये किसका कंपोनेंट है, मतलब ये किसका निर्माण करता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। और ये किसका कंपोनेंट है, तो ये न्यूक्लिक अम्ल का कंपोनेंट है, इसका, न्यूक्लिक एसिड, यही बताया गया है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, कोई अंतर नहीं। इसी को अगर बहुत डिटेल से पढ़ने लगते हैं तो इसी में कुछ और बताने लगते हैं। अरे यार बार बार, हेलो, हाँ सर क्लास ले रहा था, हेलो, हाँ सर लाइव क्लास ले रहा था, हेलो, सर लाइव क्लास ले रहा था। अभी तो नहीं सर, अभी मैं पढ़ा रहा था। अभी मेरे पास शायद आकाश सर जी भी क्लास लेंगे। आज रहने दीजिए ना, चलें ठीक है। क्या बताएं भाई तो इतना क्लियर। अच्छा, कुछ और डिटेल पढ़ना रहता है तो वो क्या होता है वो ज़रा देख लेते हैं। वैसे इतना डिटेल तो पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आए हैं तो पढ़ ही लेते हैं। देखिए, ये देखिए जो न्यूक्लियोसाइड है, कौन, न्यूक्लियोसाइड। अब डीएनए में आपको पता ही है कौन सा शर्करा पाया जाएगा, डिऑक्सी राइबोस शर्करा। कौन सा, डिऑक्सी राइबोस शर्करा। अगर डिऑक्सी राइबोस शर्करा से एडिनिन जुड़ जाता है तो यहाँ बन जाता है डिऑक्सी एडिनोसिन। क्या बनेगा, डिऑक्सी एडिनोसिन। अगर गुआनिन जुड़ेगा तो बन जाता है डिऑक्सी गुआनोसिन। क्या, गुआनोसिन। और अगर थाइमिन जुड़ जाए उसी से तो वो बन जाता है डिऑक्सी थाइमिडीन। क्या, डीऑक्सीथाइमिडीन। और अगर यही साइटोसिन जुड़ जाए तो ये बन जाता है डीऑक्सीसाइटिडीन। ये किसके बारे में था, ये न्यूक्लियोसाइड के बारे में था। ठीक, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनी क्षार से मिलता है तो ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। ये सब आपको पीडीएफ जो है वो दिए जाएंगे, पीडीएफ में ये सब रहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो एक न्यूक्लियो, ये तो साइड समझे, तो न्यूक्लियोटाइड का भी इसी तरह होता है वो समझ लीजिए।
स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, नहीं तो पीडीएफ तो हम दे ही देंगे। अगर यही क्रिया किस में हो, न्यूक्लियोसाइड में, तो वहाँ देखिए क्या होता है। ये जो डीएनए है इसमें टोटल कितने, देखिए 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं, तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड, 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ देखिए, अगर क्या फास्फेट समूह डिऑक्सी राइबोस शर्करा, ये दोनों तो सब में रहेंगे, कंपलसरी है। अगर एडिनिन मिला तो ये बन जाता है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। क्या? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ठीक, तो डीऑक्सी को छोड़ देंगे, अगर एडिनोसिन मोनोफास्फेट का देखेंगे तो AMP, ये फार्मूला मतलब शार्ट नेम। ठीक, अगर वहीं क्या आ जाए गुआनिन, तो ये हो जाता है डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफास्फेट। क्या हो जाएगा? GMP। ठीक, ये तो उसी की जगह क्या आ गया है, थाइमीन। तो थाइमीन जब आ जाता है तो ये हो जाता है थाइमिडीन मोनोफास्फेट। साइटोसिन आ जाएगा तो ये आ जाता है साइटिडीन मोनोफास्फेट। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे जी, लगभग तो हो ही गया ना। यहाँ बढ़े, तो देखिए, जो हम न्यूक्लिक अम्ल देखे थे वो कितने तरह का था, बोलो। ये जो न्यूक्लिक अम्ल था, न्यूक्लिक एसिड, ये कितने तरह का था? 2 तरह का। कौन कौन? तो एक तो था डीएनए, तो दूसर का कौन था? तो दूसर का था आरएनए। ठीक, अच्छा, अगर हम डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखूं तो उसको भी क्या होता है, आर्यन। देखो आर्यन, ये है कोशिका। क्या है? कोशिका। अभी सेल लिख देता हूँ, ये क्या है, सेल। इस सेल के बिचवा में पाया जाता है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। अगर इसी न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको, केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर जो अम्लीय पदार्थ होता है, क्या, जो केंद्रक के अंदर अम्लीय पदार्थ है उसी को कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? तो केंद्रक के अंदर, इसके अंदर जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, यही क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। कौन था? आर्यन। बोलो आर्यन, कोई दिक्कत? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। गिर गया भाई, 1 मिनट रुको जरा भाई, गिर गया पेन, निकल जाओ। सही जाम री यार। करंट वरंट मार दे, इतना तार फैलाया है ऐसे ही। आर्यन बताओ, कोई दिक्कत? तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल। कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो इसको तनिक मिटा देते हैं। एक होगा डीएनए, दूसरा होगा आरएनए। अब यही हम दोनों में अंतर देख लेते हैं, डीएनए आरएनए में अंतर। ठीक, डीएनए का अगर पूरा नाम देखोगे तो ये होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये कई बार पूछा गया है। और आगे से डीऑक्सी हटा दो तो आरएनए का क्या हो जाएगा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक, हो गया। ये तो पहला अंतर था। दूसरा अगर देखें तो इसमें पाया जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या पाया जाएगा? डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक, और इधर, तो इधर पाया जाएगा राइबोस शुगर। तो एक में डीऑक्सी राइबोस शुगर और एक में राइबोस शुगर। अब इसका जो नाइट्रोजनी क्षार होगा NB, नाइट्रोजनी क्षार वो होगा एडिनिन, और एडिनिन के बाद गुआनिन, फिर साइटोसिन, उसके बाद थाइमिन। यानी क्या क्या होगा, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन। इधर देखेंगे तो एडिनिन रहेगा, गुआनिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा और यूरेसिल। यानी इधर पाया जाएगा थाइमिन, इधर पाया जाएगा यूरेसिल। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? अब इसी को हम देख लेते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक। यही तीनों पॉइंट को हम जरा स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो
देखो कहाँ गया स्ट्रक्चर, आ जाओ भाई, ये देखो भाई, यहाँ से इधर हो जाओ, तुम हो जाओ इधर। चलिए देखिए, ये बीच में पाइप मार दिए। इधर का जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है डीएनए। ए पल्टी का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है आरएनए। क्या है? आरएनए। इसमें मैंने बताया ना क्या पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या पाया जाएगा? डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो उसका स्ट्रक्चर ये है। और इसमें क्या पाया जाएगा? राइबोस शुगर। और उसका स्ट्रक्चर ये है। देखेंगे यहाँ ओ OH पाया जा रहा है दूसरे पोजीशन पर, और यहाँ केवल एच पाया जाएगा। क्लियर? और मैंने क्या कहा, इसमें पाया जाता है थाइमिन। तीन ठो रहेंगे, ये तीनों दोनों में पाए जाएंगे। देखिए साइटोसिन, गुआनिन और एडिनिन, ये डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाएंगे, कॉमन है। लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप का रहता है, और वो क्या रहता है? थाइमिन। क्या रहता है? थाइमिन। कमेंट में बताइए, थाइमिन प्यूरिन है कि पिरिमिडिन? जल्दी जल्दी बताइए, थाइमिन प्यूरिन है कि पिरिमिडिन? और ये पलटिया, थाइमिन के ही जगह कौन रहता है? यूरेसिल। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, आप देखेंगे इसमें दो ठो रस्सी है, इसमें एक ही रस्सी है, तो ये भी एक अंतर हो गया कि नहीं? एक रस्सी को कहते हैं हेलिक्स। क्या कहते हैं? हेलिक्स। अकेला है तो उसको कहेंगे सिंगल हेलिक्स। इधर दो ठो रस्सी है, इसको कहते हैं डबल हेलिक्स। क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स। देखो जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ ये आओ जी, ये देखो, ये जो महिला है, क्या आ गया, देखो अगर इस महिला का बाल देखो तो ए पलटी देखो, ये बहुत सा इसमें बाल है कि नहीं? तो ये है मल्टीपल हेलिक्स। लेकिन ये जो महिला थी ये करी क्या, अपना बाल ऐसे लाई और दूर आधा इधर पकड़ी आधा इधर पकड़ी, बैलेंस बनाने के लिए। अंदर तो कुछ है नहीं, आधा बराबर ए पलटी आधा बराबर ए पलटी ली, ताकि पलट उलट के गिर न जाए। और दोनों को एक दूसरे पर लपेट दी, ऐसे जैसे एक दूसरे पर लपेट दी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना। ये बन गया, जिसे नागिन नाग लड़ते हैं इसे इसे तो फू फू करते हैं, तो वही वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये इस तरह से बन गया। तो ये अगर दो ठो है तो ये डीएनए, देखिए अगर ऐसे अकेला है तो ये क्या है? आरएनए। ठीक, अकेले नागिन है तो क्या है? आरएनए। अगर इस देखो ये अकेले क्या है? नागिन यानी आरएनए। अब यही नाग भी आ गया, अब देखो ये क्या बन गया? डीएनए। नागिन नाग डीएनए, और केवल नागिन आरएनए। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर वही बताया गया है ना, इसमें क्या क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स है, ये सिंगल हेलिक्स। यानी इसमें क्या लिख सकते हैं? आ गया जी? ओहो, आ जाओ भाई। तो यार हेराई क्या? अच्छा ये मिल गया मिल गया। तो देखो ये क्या है? ये है डबल हेलिक्स, और ये क्या है? सिंगल हेलिक्स। ये जनरली बताया जा रहा है। क्या? जनरली। यहाँ एक वायरस होता है कोलीफेज वायरस, उसमें डीएनए सिंगल हेलिक्स रहता है, तो वो अपवाद है, वो जानते रहिए। और इधर एक वायरस होता है रियो वायरस, उसमें आरएनए डबल हेलिक्स होता है। क्या? तो इधर कोलीफेज और इधर रियो वायरस। थाइमिन प्यूरिन है, आरएनए सिंगल हेलिक्स का है। हाँ, आरएनए सिंगल ही हेलिक्स होता है। क्यों? देखो, क्योंकि जो डीएनए होता है ना, इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो हाइड्रोजन बंड द्वारा जुड़कर जो न्यूक्लियोटाइड होता है, क्या? न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड की एक चैन होती है आरएनए में, इसीलिए वो है सिंगल हेलिक्स। कारण क्या है? तो लिखोगे आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड या कह लो पॉली न्यूक्लियोटाइड की एक चैन पाई जाती है। और डीएनए डबल हेलिक्स होता है क्योंकि इसमें पॉली न्यूक्लियोटाइड की दो चैन पाई जाती है। ठीक, तो ये डबल हेलिक्स, ये सिंगल हेलिक्स। अगला, ये जो होता है लगभग सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? सभी जीव का क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ। अच्छा, ये आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो वही जो लक्षणों की वंशागति कराता है। जैसे हाथ में 5 उंगली बनानी है, किसके पास सूचना है? डीएनए के पास।
यानी वही आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के पास। तो ये गुणसूत्र या कह लो डीएनए, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ले जाएगा। कोई महिला है, 2 हाथ है, तो उसके लड़की को भी 2 हाथ होगा, 5 उंगली, उसके लड़की को भी 5 उंगली। अब इसी डीएनए के सीक्वेंस में कहीं गड़बड़ी आ जाती है, मान लो महिला दारू वारू पी ली तो दारू पीने से ऐसा नहीं होता। मान लो जैसे उसके सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी आ गई, 5 उंगली की जगह 6 उंगली बना दी, उसका मुंह सीधा बनाने का मुंह ओपल्टी बना दी, 3 ठो आंख बना दी, शंकर भगवान बन गया तो ये सब जो है ना, ये गड़बड़ी के कारण हो जाते हैं गुणसूत्र में। ठीक, तो ये सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ, और ये है जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ, और उसके साथ साथ विषाणु का यानी वायरस, बैक्टीरिया और वायरस। ठीक, और उसके साथ साथ जीवाणु भोजी का यानी बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी। ठीक, तो आप लोग हर्षे और चेज का नाम सुने होंगे, बताइए वो बैक्टीरियो भोजी यानी बैक्टीरियोफेज तो लिए थे, उसके साथ में कौन सी बैक्टीरिया लिए थे, जरा कमेंट में बताइए, कल ही बताया गया। ठीक, कहा जा रहा है क्यों पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक ही चेन पाया जाता है आरएनए। देखो, एक ही चैन नहीं पाया जाता, 2 चैन भी पाए जाते हैं। देखो, जनरली जो जीव होते हैं अगर उसमें आरएनए है तो उसमें एक चैन रहेगा, लेकिन मैं बताया तो रियो वायरस, नाम इधर जानते रहो क्या, रियो वायरस, इसमें 2 चैन पाया जाता है। तो ज्यादा करके जो आरएनए है इसको देखा गया है सिंगल चैन के रूप में, इसीलिए अंतर में लिखते हैं कि ये सिंगल हेलिक्स होता है, और इसको डबल में देखा गया है इसलिए इसको डबल हेलिक्स लिखते हैं। ठीक है, अगला, ये जो होता है पाया कहाँ जाएगा डीएनए, तो ये पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ, केंद्रक में। उसके साथ साथ माइटोकांड्रिया ये कहता है कि हमारे पास खुद का डीएनए है, माइट्रोकांड्रिया, माइटो रहता है, माइट्रो नहीं ये, ओहो, ठीक, तो ये माइटोकांड्रिया, और लवक में भी पाया जाता है। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। हाँ, ये डी आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत, बोलो। डीएनए कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में, माइटोकांड्रिया में, लवक में। आरएनए कहाँ पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में। आपको मैं कोशिका दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है कोशिका। इसमें ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है, इसमें क्या पाया जाएगा, डीएनए। आपको माइटोकांड्रिया कहीं दिख रहा है, ये लो माइटोकांड्रिया, ये है माइटोकांड्रिया, इसमें भी पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। और ये देखो क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी पाया जाता है डीएनए। आरएनए कहाँ पाया जाएगा, तो ये देखिए, ये जो बूंदी बूंदी है, यही यही है कोशिका द्रव्य, इसी में मान लो यह आरएनए पाया गया, यह आरएनए पाया गया। ठीक, तो ये स्थिति है उसकी। और तो आप लोगों को लगभग 3 अंतर लिखना रहता है, कितना बता दिया गया, 1 2 3 4 5 6, ये ना जी 6 ठो। और जान लो अगर जानना हो, 6 अंतर अगर आ गया लिखने के लिए तो 6 ठो लिख देना। और लिखने के लिए कहे तो ये जो डीएनए होता है, डीएनए में स्वगुणन होता है। अब ये स्वगुणन क्या है, तो डीएनए से डीएनए बन जाए, मतलब जो है उसी से वही बन जाए, उसी को कहते हैं स्वगुणन। मेरा ये पेन है, इस पेन से पेन बन जाए, वही क्या हो गया, स्वगुणन। तो डीएनए से डीएनए बन गया, इसको क्या कहते हैं, स्वगुणन। और ये डीएनए में होता है, लेकिन आरएनए में स्वगुणन नहीं होता। बोलो, डीएनए में होता है, हाँ होता है, आरएनए में होता है, नहीं होता। तो ये इतने हैं अंतर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी किसी को। बैक्टीरियो भोजी, अरे ये तो मैं ही बताया, हर्षे और चेज बैक्टीरियोफेज लिए थे, उसी को हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। उसके साथ साथ कौन सी बैक्टीरिया लिए थे, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, कौन सी बैक्टीरिया, कौन सी जीवाणु लिए थे, उसका क्या नाम था, ये क्वेश्चन मैं पूछा। बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में सब लोग। तो आज हम लोगों ने क्या क्या समझा, जब चलो रिवाइज करते हैं एक बार तो। आ जाओ स्टार्टिंग से। हाँ जी, तो आज हम लोगों ने सबसे पहले आया स्क्रीन पर ये फोटो देखा, मतलब थंबनेल देखा। थंबनेल में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ये चेहरा आगे बढ़ते हैं देखिए, पहले हम लोग समझे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। ठीक, तो कोशिका के अंदर केंद्रक में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। खोज कौन की है, फ्रेडरिक मीसर चचा।
अब नाम का दिए, न्यूक्लिन दिए, तो फिर इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम कौन दिया? अल्टमान चचा। क्लियर। अगला हम समझे, ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है या न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल ये 3 घटकों से मिलकर बना होता है। पेंटोज शुगर वो 2 तरह के होते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। अच्छा, 1 मिनट, चलो हो जाओ जी। डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर आरएनए में और राइबोज शुगर नहीं, डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में और राइबोज शुगर आरएनए में। दूसरा होता है फास्फोरिक अम्ल और तीसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार। क्या? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार 2 तरह के, प्यूरिन वो भी 2 प्रकार के, एडिनिन गुआनिन। पिरिमिडिन 3 प्रकार के, साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल। अब अगर यही मैं इसी की जगह डीएनए लिख दूं तो इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, और यहाँ से मैं यूरेसिल को मिटा दूंगा क्योंकि उसमें थाइमिन पाया जाएगा। और आरएनए लिखूंगा तो डीऑक्सी को मिटा दूंगा और इधर से थाइमिन को मिटा दूंगा। ये समझ गए? आर्यन पांडे। ट्रक के बाहर क्या पाया जाता है सर? हाँ, हाँ अभी देखो सही है, ई कोलाई। अरे क्यों नहीं, क्या क्यों नहीं होता है जी? जो सवाल रहे थोड़ा एकदम क्लियर लिखा करो। देखो क्या कह रहे, अरे ये कहाँ आ गया भैया? कट। देखो अभी तुम क्या कह रहे थे, यही मैं इसमें ही समझा देता हूँ। आ जाओ यहाँ। ये देखो है कोशिका, ये है केंद्रक। तो केंद्रक के बाहर पहले तो, ऐ कहाँ भाग रहा है जी? केंद्रक के बाहर पहले तो इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। अब इसके साथ साथ माइटोकांड्रिया हो गया मान लो, फिर तो गाल्जी का है, और तो इसमें बिंदी 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 ये कोशिका द्रव्य रहता है। तो यही सब रहते हैं केंद्रक के बाहर। ठीक है। और देखो यहाँ, ये जो फास्फो ये पेंटोज शुगर है ये 2 तरह का होता है। अगर न्यूक्लियोटाइड में ये डीऑक्सी केवल पाया गया तो उस न्यूक्लियोटाइड का नाम रहता है डीएनए, और अगर केवल राइबोज पाया गया तो उसी न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाता है आरएनए। ठीक है। और यहाँ आरएनए में क्यों नहीं होता है? देखो ये अब कोई सवाल थोड़ी है। यहाँ जो पेंटोज शुगर है वो 2 प्रकार का होगा, और ये न्यूक्लिक अम्ल भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक डीएनए और दूसरा आरएनए। तो पेंटोज शुगर को डीएनए कब कहते हैं? जब, नहीं, न्यूक्लिक अम्ल को डीएनए कब कहते हैं? जब उसमें पेंटोज शुगर ये पाया जाए, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए कब कहेंगे? जब उसमें पेंटोज शुगर राइबोज पाया जाए। ठीक है। आगे की तरफ ये अगला क्या समझे हम लोग? पिरिमिडिन प्यूरिन में अंतर। पिरिमिडिन में 6 कार्बन, इसमें 9 कार्बन, इसमें 1 रिंग, इसमें 2 रिंग। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है पहले तीसरे पर, इसमें पाया जाता है पहले तीसरे सातवें सातवें नौवें पर। इसमें उदाहरण देखो, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? 3 प्रकार का ये रहेगा, साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल। 2 प्रकार का, एडिनिन गुआनिन। ये हो गया। लेते रहो स्क्रीनशॉट, लेते रहो मन करे तो। अगला हम लोगों ने क्या समझा? न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का, डीएनए आरएनए, फुल फॉर्म उसका बता दिए। और तो ये देखो डीएनए का रासायनिक संगठन, पेंटोज शुगर में क्या पाया जा रहा है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और नाइट्रोजनी क्षार के पिरिमिडीन में क्या पाया जा रहा है? थाइमिन। बाकी सब सेम सेम। आरएनए में देखें तो यहाँ क्या पाया जा रहा है? राइबोज शुगर। और तो यहाँ पिरिमिडीन में यूरेसिल। डीएनए में देखो क्या पाया जाता था, कहाँ गया जी? देखो डीएनए में क्या पाया जाता था? डीएनए में पाया जाता था ये थाइमिन। आरएनए में क्या पाया जा रहा है? यूरेसिल। थाइमिन यूरेसिल, थाइमिन यूरेसिल, थाइमिन यूरेसिल। ये इसमें थोड़ा मजा आ रहा था, इसीलिए ऐसा कर रहे थे। चलो आगे देखते हैं। और क्या देखें? तो डीएनए राइट, ये मतलब थोड़ा सा छोटा सा दे समझें दोनों में अंतर। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है समझे। पेंटोज शुगर नाइट्रोजन क्षार से जुड़ जाए, न्यूक्लियोसाइड। और अगर पेंटोज शुगर यही न्यूक्लियोसाइड ही फास्फेट से जुड़ जाए, या कह लो पेंटोज शुगर नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट तीनों जुड़ जाएं तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। और बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं तो वो बना लेते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या? पॉली न्यूक्लियोटाइड। अगर इसी पॉली न्यूक्लियोटाइड की सिंगल चैन है, क्या है? एक चैन,
तो वो आगे क्या कहलाता है, आरएनए। और अगर इसी की दो चैन है, क्या, दो चैन, और दो चैन है तो वो एक दूसरे पर लपेटे रहे ना, अलगे अलगे रहे, दोनों एक दूसरे पर लपेटे रहेंगे, वही क्या कहलाएंगे, डीएनए। सिंपल सा है। और तो ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में अंतर हम लोग देखें, आप लो। ये तो वही बताया गया जो कि न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर नाइट्रोजनी क्षार रहेगा, और न्यूक्लियोटाइड में ये पेंटोस शुगर नाइट्रोजनी क्षार, और इसके साथ साथ में फास्फेट भी रहता है, क्यों, और 3 माइनस। ठीक। इसमें पाया जाता है ग्लाइकोसिडिक बंध, इसमें ग्लाइकोसिडिक के साथ साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। और तो ये बेसिक होता है क्षारीय, ये एसिडिक होता है। इसका कहाँ गया जी, वापस आओ, आ गया, हाँ। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड है किसका कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड का। और ये किसका कंपोनेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड का। और आगे क्या समझे, तो ये उसी के थोड़े से प्रकार समझ लिए। लेते रहो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी मारो स्क्रीनशॉट, इसका भी मारो, मारते रहो धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट। ये लास्ट में समझे डीएनए आरएनए में अंतर। तो आज की क्लास टाइम कितना हो गया, 7:06 हो गया। चलो बहुत सही। तो आज की क्लास को मैं सोच रहा हूँ कि यहीं रोक दूँ। बाकी आप लोगों को अगर कोई दिक्कत परेशानी, कुछ जो ना समझ में आया हो, पूछना हो तो पूछिए। और ध्यान दीजिए, पढ़ा रहे हैं वंशागति का आणविक आधार, उसमें भी डीएनए का रासायनिक संगठन, बिना क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से लेके आए। देखिए, लड़के भटक काहे जाते हैं, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं लेकिन फिर भी उनका कम नंबर आता है, यही कारण है। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फोकस वहीं रखो ना। पढ़ रहे हो बायोलॉजी, लेके क्वेश्चन आओगे फिजिक्स का, बायोलॉजी में जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जो पढ़ाया जा रहा है उससे पूछो ना, जो ना समझ में आए। पढ़ाया जा रहा है डीएनए, क्वेश्चन पूछोगे कि हाँ बायोडाइवर्सिटी क्या है तो बताओ जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत इतने में, कुछ जो ना समझ में आया हो, कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी। बताइए जो ना समझ में आया हो, फिर या फिर मतलब क्लास को बंद करें तब। हाँ वो जरा दीजिए, रही है और चाह रहा है। चलिए अब तो हो ही गया लगभग ना। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन। बताइए। चलिए तब क्लास को अब बंद किया जाए। चलिए ठीक है, तो सभी का आज आकर यहाँ क्लास करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना बहुत ही। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो देखिए, पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करिएगा, 1000 है हाँ, या तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, और या तो ये वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा अभी 5 मिनट बाद, इसी वीडियो में, या 5 मिनट या फिर कुछ समय बाद इसी वीडियो में मैं दे दूंगा पीडीएफ का लिंक। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे धड़ाक दे पहुँच जाएंगे वहाँ। ठीक। आई होप ये सब आपको समझ में आया है। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय। भाई हो जाओ। चलिए अच्छा, तो सभी को अब जय हिंद।